प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे लोगों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल बनाने की इच्छा हमारी नहीं थी, परंतु हमने ये चैनल स्टार्ट किया है प्रभु की इच्छा के अनुसार। काफ़ी समय से प्रभु हमें इस कार्य को करने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी इसको करने के लिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमने कार्य करना शुरू कर दिया है। और एक और बात कहूँगी कि जब ये रिकॉर्डिंग्स मैं वापस सुनती हूँ तो मुझे इतनी आशीष मिलती है और ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। और कुछ ऐसी सिचुएशंस में प्रभु मुझे इन वचनों के थ्रू बात करता है, तो जैसे मुझे आशीष मिलती है तो मैं समझती हूँ कि प्रभु के इन वचनों की ज़रूरत बहुत सारे लोगों को होगी। तो आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत लोगों को आशीष मिले। क्या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना लंबे समय से नहीं सुनी जा रही है? अगर उसका उत्तर हाँ है तो आज का वचन आपके लिए है। भजन संहिता का 37 अध्याय का 5 पद में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आज हम ऐसे 5 पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, जिससे आप ये समझ पाएँ कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर क्यों हो रही है। उसमें पहला पॉइंट है, जैसे अगर दूसरे लोगों को सफल होते हुए देख कुछ लोग वैसे ही काम करने लगते हैं, वही काम करने लगते हैं। कहने का मतलब है, जो बिज़नेस वो कर रहे हैं और या फिर जो सेविकाई वो कर रहे हैं और उसमें वो बहुत ग्रोथ उनको मिल रही है, बहुत सफल हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए कुछ लोग भी वैसे ही काम करने लगते हैं, वही काम करने लगते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पाते और सोचते हैं कि मैं तो उससे ज़्यादा बेटर हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी मैं सक्सेस नहीं पा सका या नहीं पा सकी, और वो जो कि कम कैपेबल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों? तो प्रियो, वचन देखते हैं, नीति वचन का 14th चैप्टर का 12 वर्स। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसका अंत सही नहीं हो सकता, परंतु उसका अंत सक्सेस नहीं है, उसका अंत हानि है, उसका अंत मृत्यु है। आपने उन लोगों को देखते हुए आपने काम स्टार्ट किया, लेकिन क्या आपने परमेश्वर से पूछा? हमें लोगों पर नहीं, परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगानी चाहिए। हमें अपनी बातों को, अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को, अपनी सोच को परमेश्वर के हाथ में छोड़ना है, ताकि हम भटक न जाएं, ताकि हम सक्सेसफुल हों अपने कार्यों में। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि हम उसमें सफल ना हो, डेफिनेटली हम उसमें सफल होंगे। परमेश्वर हमें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग बनाने वाला परमेश्वर है। हमें फाइनेंशियली और हमें सोशली और स्पिरिचुअली हमें स्ट्रॉन्ग करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम फेल हों, हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नीचे गिरें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचे हों। हम पूंछ नहीं, हमें वो सिर बनाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें परमेश्वर पर दृष्टि करनी है। हम कोई भी कार्य करने से पहले हमें परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर क्या ये कार्य मेरे लिए आपने रखा है? क्या ये कार्य मैं करूं? जब तक परमेश्वर का उत्तर नहीं आता तब तक हमें धीरज धरकर हमें बाट जोड़ना है, हमें वेट करना है, ताकि हमें किसी भी तरीके से हम फेल ना हो पाएँ। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। हमारे कार्य और हमारे मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होने चाहिए। जो कार्य हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है?
अगर हाँ तो वो डेफिनेटली काम कीजिए, लेकिन अगर नहीं तो रुक जाइए, पॉज लीजिए और सोचिए कि अगर हमारा कार्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने वाला है तो हमें उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यशायाह के 55 चैप्टर के 8th and 9th वर्स में लिखा है, मेरे और तुम्हारे विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं जो हम सोचें परमेश्वर भी वही सोचे, नहीं, क्योंकि परमेश्वर के विचारों में और हमारे सोच विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम अपना आज देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमें बनाने वाला है वो हमारे पूरे जीवन को जानता है। आज हो सकता है वो कार्य हमें सही लग रहा हो, वो मार्ग हमें सही लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय हमें बताता है कि वो अच्छा हुआ वो कार्य हमने नहीं किया, नहीं तो हम नुकसान हमें होता। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अनुसार कार्य करना है। कुछ लोग कह सकते हैं मैं तो सही हूँ, मैं कोई गलत काम न सोचती हूँ न करती हूँ, लेकिन हो सकता है हमारे कार्य संसार की दृष्टि में सही हों, लेकिन क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है? प्रियो, आज हमें अपने आप को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमने अपना भरोसा किस पर रखा है, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर है। हम क्या नौकरी पर भरोसा करते हैं, अपने बिजनेस पर भरोसा करते हैं, या फिर अपने बच्चे पर भरोसा करते हैं? हमारा भरोसा किस पर है? यिर्मयाह के 17 अध्याय के 5 पद में लिखा है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, तो हमारा पूरा भरोसा उसी पर होना चाहिए। जो हमारे शब्द हैं, हमारा कार्य भी वैसे ही होना चाहिए, सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, परंतु हमें अपने हृदय, प्राण और आत्मा के द्वारा अपने आप को एक करके हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शब्दों से कहें लेकिन अंदर हम सोचें और कंफ्यूज हों, नहीं, हमें सबको एक करके हमारे हृदय, प्राण, आत्मा के द्वारा हमें उस पर भरोसा करना है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। कई बार हम अपनी ज़ुबान से तो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम जो सक्सेसफुल इंसान है उसी को फॉलो करने लग जाते हैं और उसी पर आशा लगाए रखते हैं, और धीरे धीरे हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर मनुष्यों पर चला जाता है, और परमेश्वर को हमारे हृदय से हम खुद दूर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन अननोइंगली हम बिना जानकर हम परमेश्वर को अपने आप से दूर कर देते हैं और हम अपनी आशा को, अपनी सोच विचार को मनुष्यों पर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, फिर परमेश्वर हमें एहसास दिलाने के लिए अपनी सहायता बंद कर देते हैं या फिर हमारे कार्यों में रुकावट डालते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं क्या हो गया। हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। क्या हमारा भरोसा अननोइंगली मनुष्यों पर तो नहीं चला गया है? क्या हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? हमें हर दिन अपने आप को चेक करना है। हम बाइबल से उदाहरण ले सकते हैं। प्रेरितों के काम का 12 अध्याय हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने पतरस को कैद कर लिया था और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और क्या हुआ, वहाँ एक स्वर्गदूत आया कैद में और उसकी जंजीरें खोली। आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, और मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि पतरस मरियम के घर गया जहाँ प्रार्थना हो रही थी। बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए। वहाँ एक रूदे नाम की दासी आई और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। लेकिन उन्होंने उसकी विश्वास नहीं किया, और उसने क्या कहा, उन्होंने, तू पागल है। परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। वो प्रार्थना कर तो रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पतरस
को परमेश्वर ने बचा लिया है और वो बाहर द्वार पे खड़ा खटखटा रहा है। क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं हैं? परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास करना है, क्योंकि आप जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और निश्चय पूरा करता है। 4th नंबर पॉइंट है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दिखावे की ज़िंदगी पसंद करते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो शायद आप अपने आप को कष्ट पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में देर होगी। और दूसरी तरह के लोग होते हैं जो प्रभु में आनंदित होते हैं, प्रभु की हर एक बात के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड करते हैं, आनंदित होते हैं। वो थोड़े में भी आनंदित होते हैं। परमेश्वर ने कहा है जो थोड़े में आनंदित होता है उसको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, दिखावे की ज़िंदगी को छोड़कर, लोग क्या सोचते हैं उसको छोड़कर हमें प्रभु में आनंदित होना है। आज प्रभु ने जहाँ हमें रखा है, जो हमें दिया है, उसी में हमें संतोष करना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। और 5 नंबर पॉइंट है, कई बार जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या जो कठिनाइयाँ आती हैं वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती है, क्योंकि हर एक कठिनाई या हर एक प्रॉब्लम शैतान की तरफ से हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कई बार परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में लाता है ताकि जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी काबिलियत हमारे अंदर उंडेली है, जो उसकी शक्तियाँ, उसकी सामर्थ हमारे अंदर उंडेली है, वो सब हिडन टैलेंट, वो हमारे हिडन स्ट्रेंथ को, सामर्थ को बाहर निकलने के लिए हमारी मदद करती हैं। इसलिए जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है, जहाँ कहीं कोई रुकावट आती है, आप पॉज लीजिए, सोचिए और अपने आप को उसमें से बाहर निकालने के लिए मदद कीजिए। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपने अंडे को देखा होगा, एक अंडे को चूज़े में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे बाहर से तोड़ते हैं या फिर अंदर से वो ज़ोर लगाता है चूज़ा। अगर आप उसे बाहर से तोड़ते हैं तो वो ऑमलेट बन जाता है, लेकिन अगर वो चूज़ा अंदर से कोशिश करता है और उसको तोड़ता है तो वो जीवन निकलता है। जी हाँ, हमें भी परमेश्वर अंदर से ज़ोर लगाने के लिए कह रहा है ताकि जीवन हमारे अंदर, जो परमेश्वर का जीवन है, वो बाहर आ सके। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बड़ा है। जी हाँ, ये खुदा से ना कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, परंतु इन मुश्किलों से कहो, ऐ मुश्किलें तू क्या है, मेरा खुदा तुझसे कई गुना बड़ा है, सबसे बड़ा है, तो उनके आगे कुछ नहीं है। शैतान का सामना कीजिए, उन मुश्किलों का सामना कीजिए जो परमेश्वर ने आपके अंदर स्ट्रेंथ को भरा है, दिया है, उनको इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके अंदर से परमेश्वर का जीवन बाहर निकलने पाए, ताकि आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य और जीवन का जल बह निकलने पाए और आपका जीवन तरक्की से भरपूर हो। क्योंकि परमेश्वर, मैं फिर से कह रही हूँ, वचन में लिखा है परमेश्वर हमें पूँछ नहीं परंतु सिर बनाएगा, वो हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाएगा। ऐसा वचन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आप सोचिए परमेश्वर की तरफ से है या मेरे खुद की तरफ से। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर से हटकर मनुष्यों पर तो नहीं चला गया? अपने आप को चेक कीजिए। परमेश्वर हमें हर एक मुसीबत से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है और वो हमारे हर एक कामों को पूरा करेगा, हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू। आप इस वचन से आपको आशीष मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।